नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिव टैलेंट ऐप पर। साथियों, आज हम फंडामेंटल राइट का लेक्चर सेकंड लेके आ रहे हैं। इसमें अपने बात करेंगे आर्टिकल 14 से 18। आर्टिकल 14 से 18 है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 के अंदर बात करें तो है विधि के समक्ष समता। इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो विधि के समक्ष समता है, एक विधि के समान संरक्षण है। विधि के समक्ष समता है, ये ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है। इसका मतलब यह है कि कानून की नजर में सभी व्यक्ति क्या है, समान है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। और विधि के समान संरक्षण है, वो लिया गया अमेरिका से। इसमें यह है कि असमान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करेगा। ये एक है नकारात्मक अवधारणा है, नकारात्मक यानी नेगेटिव अवधारणा है। और ये एक क्या है, सकारात्मक अवधारणा यानी पॉजिटिव अवधारणा है। आगे अगर बात करें अपने आर्टिकल 15 की, आर्टिकल 15 के अंदर है कि राज्य किसी नागरिक से धर्म, इसका कोई भी धर्म है, चाहे कोई व्यक्ति का मूल, चाहे वो कहीं का है, और जाति, चाहे वो कोई भी जाति का है, और जन्म स्थान जहाँ कहीं वो पैदा हुआ है, इसके साथ किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं करेगा। इसके अंदर कोई भी सार्वजनिक स्थान है, सड़क है, रेल है, इसमें कोई प्रकार का विभेद नहीं करेगा। और राज्य जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनके लिए विशेष वर्ग बनाएगा, जैसे EWS बनाया आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए। वो है वो 103वें संविधान संशोधन 2019 के तहत जोड़ा गया था। शैक्षणिक आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। इसमें SC है, ST है, और OBC के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। आर्टिकल अगर 16 की अगर बात करें तो लोक नियोजन के विषय में किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। लोक नियोजन के विषय में किसी प्रकार का विभेद नहीं किया गया, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है। इसमें यह विशेष वर्गों को आरक्षण दे दिया है। आरक्षण है वो OBC है, SC है, ST है को आरक्षण दे दिया, और एक आर्थिक रूप से पिछड़े लोग EWS को भी आरक्षण का प्रावधान 103 संविधान संशोधन के द्वारा 10% का कर दिया गया। इसके संबंध में, आरक्षण के संबंध में एक वाद आया था, इंदिरा साहनी केस वाद 1992। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण की जो सीमा है वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकती, और उन्होंने OBC के क्रिमिलियर वर्ग की अवधारणा भी दी थी, और उन्हें क्रिमिनल को आरक्षण में लाभ नहीं दिया जाए। अगर आर्टिकल 17 की अगर बात करें तो इसमें अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत है कि राज्य में अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। इस फोटो से यहाँ पे देख सकते हैं भी अस्पृश्यता क्या चीज है। ये एकमात्र ऐसा आर्टिकल है, इसमें कोई भी क्या है, कोई भी अपवाद नहीं है। अस्पृश्यता के बारे में एक अधिनियम आया था, सिविल अधिकार अधिनियम 1955 लाया गया था, जिसमें अस्पृश्यता के अंत की बात कही गई थी। आगे अगर बात करें तो इसमें आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, सेना और शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया। इसके संबंध में भी एक वाद आया था, बालाजी राघवन वाद 1996। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत रत्न है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, ये क्या है, उपाधियां नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक सम्मान है। ये क्या, अपने नाम से आगे या पीछे नहीं लगा सकते आप, ये सम्मान के तौर पर प्रयोग करेंगे। ये क्या है, पुरस्कार है। अगर ये यूज किया अपने नाम के आगे या पीछे तो इस पुरस्कार को आपको त्यागना पड़ेगा। आगे अगर बात करें समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18। अपने एक छोटी सी ट्रिक लेके आए हैं, एक डाउट में अपने समानता का अधिकार है वो पूरा याद हो जाएगा। आपको 2-3 बार पढ़ना है इसको। इसमें एक मतलब इक्वालिटी समानता, आर्टिकल 14। D से है डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, आर्टिकल 15। O से है अपॉर्चुनिटी अवसर, आर्टिकल 16। U से अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता, आर्टिकल 17। और T से क्या है, टाइटल खिताब, आर्टिकल 18। इसको आप 2-3 बार पढ़े, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। बाद में इसके रिवीजन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए, और क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे शिव टैलेंट हब यूट्यूब चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है शिव टैलेंट हब, इस पे आपको ये PDF प्राप्त हो जाएगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।